यह एक इकाई वृत्त है और मान लीजिए कि कोई कोण थीटा है जिसकी प्रारंभिक भुजा धनात्मक एक्स अक्ष के साथ है और जिसकी अंतिम भुजा इकाई वृत्त को किसी बिंदु पर काटती है और यह बिंदु उस कोण थीटा के लिए साइन और कोसाइन को निर्धारित करता है। तो यहाँ कोसाइन ऑफ थीटा इस बिंदु का एक्स निर्देशांक है या फिर हम कहें कोसाइन ऑफ थीटा इस रेखा की लंबाई के बराबर है जो मैं हरे रंग से बना रहा हूं। तो इस रेखा की लंबाई कोसाइन ऑफ थीटा के बराबर है और साइन ऑफ थीटा इस बिंदु का y निर्देशांक है या फिर हम कहें कि वह इस रेखा की लंबाई है। इस रेखा की लंबाई साइन ऑफ थीटा के बराबर है। साइन ऑफ थीटा यहां पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इकाई वृत्त की परिभाषा असल में लाल बटे कक्का युक्ति का ही एक विस्तार है। इसको मैं यहां लिख देता हूं। लाल अर्थात LAL बटे कक्का अर्थात के ए। यहाँ पर एल का मतलब लंब से है, लंब अर्थात सम्मुख भुजा भी कह सकते हैं। ए का मतलब है आधार, आधार का मतलब है संलग्न भुजा और के का मतलब है कर्ण भुजा। यहाँ पर पहला अनुपात अर्थात लंब बटे कर्ण या फिर हम कहें सम्मुख भुजा की लंबाई बटे कर्ण की लंबाई किसी कोण थीटा के लिए साइन का मान है और यहाँ पर दूसरा अनुपात आधार बटे कर्ण अर्थात संलग्न भुजा की लंबाई बटे कर्ण की लंबाई किसी कोण थीटा के लिए कोसाइन का मान है और तीसरा अनुपात यहाँ पर लंब बटे आधार अर्थात सम्मुख भुजा की लंबाई बटे संलग्न भुजा की लंबाई है जो कि किसी कोण थीटा के लिए टेंजेंट का मान है। तो यदि हम इस कोण थीटा के लिए साइन का मान ज्ञात करें तो वो क्या होगा अर्थात साइन ऑफ थीटा क्या होगा। अगर हम लाल बटे कक्का के अनुसार सोचें तो साइन ऑफ थीटा लंब बटे कर्ण होता है। लंब मतलब सम्मुख भुजा की लंबाई जो कि यहाँ पर साइन ऑफ थीटा है बटे कर्ण की लंबाई। कर्ण यहाँ पर क्या है, इकाई वृत्त की रेडियस अर्थात त्रिज्या है। तो यहाँ पर इसका मान 1 है। तो ये यहाँ पर कंसिस्टेंट अर्थात अविरोधी है। हम इसको दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं। हम जानते हैं साइन ऑफ थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के अर्थात लंब बटे यहाँ पर कर्ण की लंबाई 1 है क्योंकि यह एक इकाई वृत्त है, उसकी त्रिज्या 1 है। तो यहाँ पर कर्ण 1 होगा अर्थात ये लंब के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पर साइन ऑफ थीटा लंब की लंबाई के बराबर है या फिर हम ये कहें कि सम्मुख भुजा की लंबाई के बराबर है। तो ये साइन ऑफ थीटा के बराबर है और इसी तर्क के आधार पर हम कोसाइन ऑफ थीटा को भी डिफाइन अर्थात परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोसाइन ऑफ थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण के। तो आधार बटे कर्ण, अब हम जानते हैं यहाँ पर कर्ण की लंबाई 1 है। तो ये कोसाइन ऑफ थीटा आधार की लंबाई के बराबर हो जाएगा या फिर हम कहें कि थीटा के सापेक्ष संलग्न भुजा की लंबाई के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इकाई वृत्त की परिभाषा असल में लाल बटे कक्का युक्ति का ही एक विस्तार है। आइए अब हम एक रोचक पहलू के बारे में बात करते हैं। ये कोण थीटा है। तो अब हम कोण थीटा प्लस पाई बटे 2 के बारे में विचार करते हैं। तो यदि मैं इस कोण थीटा में पाई बटे 2 रेडियन जोड़ देता हूं तो मुझे एक किरण प्राप्त होगी जो इस किरण के लंबवत होगी अर्थात मुझे किरण कुछ इस तरह प्राप्त होगी और ये कोण हमारा थीटा प्लस पाई बटे 2 होगा। पाई बटे 2 रेडियन अर्थात हम 90 डिग्री की बात कर रहे हैं अर्थात हम यहाँ कोण थीटा में 90 डिग्री और जोड़ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं जिस दिलचस्प पहलू की बात कर रहा हूं वो यह है, क्या मैं किसी तरह साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बटे 2 को साइन ऑफ थीटा या फिर कोसाइन ऑफ थीटा से रिलेट अर्थात संबंधित कर सकता हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और इस पर खुद से विचार करने का प्रयास करें।
तो आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बटे दो क्या होगा। तो इकाई वृत्त की परिभाषा के अनुसार इस कोण अर्थात थीटा प्लस पाई बटे दो का साइन, जहां पर ये अंतिम किरण इस इकाई वृत्त को काटती है, उस बिंदु का y निर्देशांक होता है, जो कि यहां पर होगा। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बटे दो इस रेखा की लंबाई के बराबर होगा, जिसको मैंने हरे रंग से बनाया है। तो ये साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बटे दो के बराबर होगा। तो ये लंबाई साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बटे दो के बराबर होगी। तो ये साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बटे दो यहाँ पर दी हुई जानकारियों से किस प्रकार संबंधित है। अगर आप यहाँ देखें तो ऐसा लगता है कि हमने इस त्रिभुज को 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन अर्थात वामावर्त दिशा में घुमा दिया है। और वास्तव में हमने ऐसा ही किया है। अगर आप इस टर्मिनल रे अर्थात अंतिम किरण को देखें तो हमने इसको 90 डिग्री या फिर कहें पाई बाई 2 रेडियन घुमा दिया है। आप यहाँ इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं कि अगर आप देखें ये पूरा कोण जिसको मैंने सफेद रंग से बनाया है, थीटा प्लस पाई बटे दो है। और हम जानते हैं ये पहला चतुर्थांश है अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जिसका ये कोण पाई बटे दो है। तो निश्चित रूप से ये वाला कोण थीटा होगा। और यदि हम इस भुजा को लाल बटे कक्का युक्ति के अनुसार कोण थीटा से जोड़ने का प्रयास करें, तो यह भुजा कोण थीटा के सापेक्ष संलग्न भुजा होगी, या फिर हम कहें कि ये आधार होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि यह एक इकाई वृत्त है, तो यहाँ पर कर्ण एक के बराबर होगा। और हम ये जानते हैं कि आधार और कर्ण से संबंधित हमारा कोसाइन होता है। तो यदि हम इस कोण थीटा के लिए कोसाइन ऑफ थीटा का मान ज्ञात करें, तो कोसाइन ऑफ थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण अर्थात साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बटे दो बटे एक के। या फिर हम कह सकते हैं कि कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बटे दो के बराबर होगा। तो इस प्रकार हमने कोसाइन और साइन में एक संबंध स्थापित कर दिया है। हम कह सकते हैं कोसाइन ऑफ थीटा बराबर होता है साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बटे दो के, या फिर हम कहें कि साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बटे दो बराबर होता है कोसाइन ऑफ थीटा के। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो की मदद से और भी अन्य परिणाम निकालने का प्रयास करें। अर्थात मैं चाहूंगा कि आप ज्ञात करें कि साइन ऑफ थीटा का मान क्या होगा, या फिर मैं कहूं कि कोसाइन ऑफ थीटा प्लस पाई बटे दो किस प्रकार संबंधित होगा।